उत्तम आर्जव धर्म की, त्रिकालरूपी पंच परमेश्वरी भगवान की, सर्व उपकारी गुरुओं की, सर्व गुण अधिक गुरुओं की, 3,9 करोड़ राज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म। और उसका स्वरूप क्या बताया है आचार्यों ने? ये समझने लायक है। मनस् एकम वाचस् एकम वक्सम एकम महात्मानां मनस् अन्यत् वचनस् अन्यत् वक्सस् अन्यत् दुरात्मनः। महान व्यक्ति की पहचान है कि वह जो मन में होता है, जो वही बोलता है, जो मन में सोचता है वही जबान से कहता है, और जो जबान से कहता है वो वही उसका आचरण होता है। और दुष्ट व्यक्ति दुरात्मा व्यक्ति होता है, मन में कुछ संभाषण, कुछ चिंतन, कुछ संभाषण, कुछ चिंतन, कुछ और क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये उसका पद्म पुराण आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ सामने रखा हुआ है पद्म पुराण। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी घटना आती है। राम, लक्ष्मण और सीता जब जंगल में एक सरोवर के किनारे जा रहे थे, बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, तब एक बूले को देखा। बूले को ध्यान में देखा तो बूले की सरलता देखकर राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, देखते हुए कहते हैं, पश्य लक्ष्मण पंपायाम वपोयम परम धार्मिकः। हे लक्ष्मण देखो, सरोवर के पास ये बगुला कितना धार्मिक है, एक पेड़ पे खड़े होकर और वो ध्यान कर रहा है। इसी बीच बगले ने धीरे से पैर उठाया, पानी में पैर उठाया, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया, सने सने पदम धत्ते जीवाना वध शंकाया। वो धीरे धीरे पैर रख रहा है क्योंकि उसको जीव वध की शंका है। पानी में धीरे धीरे पैर रख रहा है कि कहीं वध न हो जाए। उसकी बात सुनते ही सुनकर एक मछली उठी और सुन रही थी और उछलकर उसने कहा, बका ही सुनती है रामा, ये ना हम निष्कुली कृता सावासी ही जानाती सावासी चेष्टम। हे रामचंद्र, तुम बगले की व्यक्ति क्यों प्रशंसा कर रहे हो? साथ में रहने वाले का आचरण को जानता है। तत्काल किसी के आचरण को हम नहीं कह सकते, ना ही बता सकते हैं। इसलिए हमें जैसे कुछ नहीं, जैसे ये पेन कितना है, पेन कितना है, ये कितना पेन लिख रहा है आपको, लेकिन इस पेन के अंदर माया चाहिए। पहले पुराने जमाने में 2 in 1 कपड़े आते थे ना, कपड़े पहनते थे ना 2 in 1, उसमें जर्किन भी रहती थी और शर्ट भी रहती, कॉलर रहती थी ना, उसमें रहती थी कि नहीं रहती 2 in 1। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कितनी चीज है, मोबाइल केवल फोन है, फोन आप बोलते हैं ये फोन है, लेकिन इस फोन के अंदर कितनी चीजें हैं। फोन का काम है केवल बात करना और बात सुनाना, लेकिन फोन के अंदर कितनी चीजें हैं आप गिन भी नहीं सकते। पूरे दोस्त, पूरे रिश्तेदार आपकी जेब में, आपके फोन के अंदर पूरी दुनिया, पूरा ऑफिस आपके फोन के अंदर है। देखो इस पेन के अंदर ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं इसके अंदर। क्या क्या है दिखे? पेन तो एक ही दिख रहा है, ऊपर से कहोगे एक पेन दो, लेकिन इसके अंदर कितनी चीजें हैं? ये लाल रंग है, ये काला रंग है और ये नीला रंग है। ये 2 साल पहले सौरभ सागर जी महाराज ने हमको दिया था, 2-3 साल हो गए इसको। आप सोचिए, और तब से ये स्याही खत्म नहीं हो जाएगी, इतना कम चलता है। अब आज का दिन है आर्जव धर्म का। आर्जव किसे कहा है? उत्तम सत्य मुनियों के ऊपर लगता है, और आर्जव धर्म जो है केवल सबके ऊपर लगेगा, प्राणी मात्र के ऊपर है।
माया त्रियंजो नश तत्व सूत्र में कहा है मायाचारी जो है त्रियंज गति का कारण है। मायाचारी के अनेक अनेक नाम हैं, जैसे मैंने बताया ये मोबाइल है, पेन है, टू इन वन है, ये सब मायाचारी के नाम हैं। मायाचारी के कितने नाम हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रश्न बना रहे कहाँ गए? अच्छा, मायाचारी के छल कपट के कितने नाम हैं? माया जो दगा, छल, कपट, ठगाई, निकृष्ट, धोखा और विश्वासघात और दगाबाज और चालबाज, इतने नाम जो मायाचारी के दिए हैं। मायाचारी में कौन प्रसिद्ध हुआ? मायाचारी का बहुत अच्छा दृष्टांत रामायण में दिया है, परम पुराण में, कि विभीषण के कारण से रावण की मृत्यु हुई। उसने अपने भाई से दगा किया था और उसकी नाभि में जो था प्राण थे, तो उसने बता दिया था अमृत कूट कहो प्राण कहो एक ही बात है, और उसका कारण से जबकि राम को मालूम नहीं। और मायाचारी में महाभारत में कौन प्रसिद्ध हुआ? शकुनी। लोग कहते हैं कि ये मामा मामा कहो तो लोगों को डर लगता है कि ये शकुनी मामा। वो मायाचारी वाले के 3 लक्षण सब में कौन ने बताए हैं? मुख जो है उसका कमल के समान सुंदर रहेगा, वाणी उसकी मिश्री के समान मीठी रहेगी, और हृदय उसका केची के समान, हृदय कैसा रहेगा? केची के समान। इसलिए महाराज ने ये पुस्तक बनाई, 85 पेज 86 पेज की पुस्तक है, बचे इस नागिन से। मायाचारी स्त्रीलिंग है और नागिन भी स्त्रीलिंग है। ये जैसे नागिन ने पूरे को अपने बस में कर लिया है, इसी प्रकार मायाचारी ने अपने को बस में कर लिया है। इससे बचने के उपाय भी बताए। मित्र, चोरी कभी भी इनसे पुरल काव में लिखा हुआ है, पुरल काव बहुत अच्छा ग्रंथ है, आचार्य सुख सागर जी उसका वाचन कर रहे हैं, आप लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कि निष्कपट व्यवहार। अब सरलता की बात करते हैं पहले, कि पुरल काव में आचार्य लिखते हैं कि निष्कपट जो यह चाहता है कि वह घृणित न समझा जाए, लोग उसे प्रेम करें, तो उसे स्वयं कपटपूर्ण विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए। अपने मन में यह विचार पाप है कि मैं दूसरे पड़ोसी की संपत्ति को हड़प लूंगा, ये विचार भी पाप है। जो वैभव कपटपूर्ण किया जाता है, वैभव वह भले ही बढ़ जाए, लेकिन परंतु एक दिन आपको ही नष्ट कर देगा, अपने आप को ही नष्ट कर देता है। अपहरण की प्यास उन्नति काल में अनंत दुखों को देने वाली होती है। जो मनुष्य दूसरों की संपत्ति को लोभ के वश ग्रहण करता है, वह व्यक्ति मायाचारी से उसी को वो संपत्ति लपेट लेती है। जैसे सर्प अपने आप को ही लपेट लेता है, सबको लपेट लेता है, अपने साथ में पास में रखी हुई चीज को लपेट लेता है। उसी प्रकार जो दूसरे को छलता है, वह स्वयं उसका शरीर उसको छलता है, वह स्वयं अपने शरीर का भी मालिक नहीं है। जो दूसरे को छलता है, उसका शरीर स्वयं उसको छलता है, क्योंकि वो बीमार रहेगा हमेशा, कभी भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त नहीं रहेंगे। सुबह मैंने बताया था कि जो वचन दूसरे को खुशी दे उसका तो कोई अर्थ है, और जो वचन दूसरे को दुख दे या स्वयं को दुख दे वो अनर्थ है। जो वचन वो व्यर्थ है, वो वचन व्यर्थ है, अनर्थ दंड है। जो वचन दूसरे को खुशी दे वो तो वचन अर्थ है, उसका तो कोई अर्थ है। शब्दों से अर्थ की दूरी रहती है, और अर्थ को कहने में अर्थ का एक अंश शब्द कह सकता है, पूरा धर्म को, सत्य को, भावों को, सारे शब्द भी मिलाकर पूरा शब्द को भी आपके एक भाव को नहीं कह सकता। भाव को कहती है क्रिया। आपका क्या भाव है, आपका क्या मन में, वो आपकी क्रिया बताएगी। इसलिए बताया विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, कि अपने वचन को अंश कह सकते हो, अपने भावों का एक अंश कह सकते हो किसी को, और एक अंश भी अगर समझ लिया तो इशारे से ही काम चल जाएगा अपना। इसलिए कल मैंने
और बच्चा और नरक, हालांकि दोनों विपरीत बोले हैं। क्या है? जिसके अंदर उत्साह है और जो अपनी ऊर्जा को बचा रहा है, वो 80 साल का रह के भी बच्चा है और उसका स्वर्ग पक्का है, ये लिख लीजिए आप। और जो 20 साल का रह के भी अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने के मायाचारी से ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि छल कपट वाला हमेशा डरता रहता है कोई देख ना ले, कोई करना ले। कोई भी काम छल कपट का करोगे मायाचारी का, तो उसमें क्या है, डर बना है छल से। और जो अगर निष्पक्ष भाव से करोगे तो उसमें डरने का कोई काम नहीं रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं रहेगा। किसी एक भेड़िया की कहानी आपने सुनी होगी बच्चे में। एक ग्वाला था, वो जंगल में खेत में काम करते थे, लोगों को बुलाने के लिए, हंसी मजाक के लिए, भेड़िया आया मुझे बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। और लोग आ जाते थे अपना अपना हाथ पखा छोड़ के गाँव में उसको बचाने के लिए, देखने के लिए, और वो हंस देता रहा कि मैंने देखो सबको मूर्ख बनाया, सबको मूर्ख बनाया। और ऐसा वो बार बार करता था, लोगों का विश्वास हट गया। इसे विश्वासघात कहते हैं। विश्वास जैसे ही हट गया, एक दिन सचमुच में भेड़िया आया, सचमुच में उसने खूब आवाज लगे, आज तो सच में भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कोई भी उसके पास, छल कपट वाले के पास एक बार अगर धोखा किसी ने दिया है तो वो अपराधी है। इसमें लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोटेशन, कि एक बार किसी ने अगर तुमको धोखा दिया है, एक बार धोखा खाया हुआ मनुष्य छला जाता है तो वो व्यक्ति दूसरे में छला है, और अगर बार बार छला जाता है तो वो खुद का ही दोष है, उसमें दूसरे का दोष नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए, गलती करो, एक करो, जैसे किसी पे विश्वास करते हो तो 1 करो, 100 करो, 1000 करो, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने अगर एक बार धोखा दिया तो आपको सजग हो जाना चाहिए। और धोखा कौन देता है? धोखा जिस पे विश्वास होता है, जिस पे प्रेम होता है, जिसे अपना समझते हो, वही व्यक्ति धोखा देता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, जिंदगी भर साथ रहे और एक दूसरे से मुलाकात नहीं। मैंने पिछले प्रवचन में एक घटना बताई थी, एक राजा और मंत्री का आपस में, आज बहुत सारे लोग हैं तो बताऊं, ये शर्त हो गई कि आधा राज मुझे दे दीजिए। उसने कहा 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं आधा राज दे देता हूं, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। उसने शर्त स्वीकार कर ली। मंत्री पूरे देश में घूमे आया और 30 दिन का समय था, और 29वें दिन एक संत से उसका कहीं भी, पहला सत्य क्या है, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है। और एक प्रश्न और था, दिमाग से उतर रहा है, दुनिया का सत्य क्या है, सबसे बड़ा सत्य क्या है, धोखेबाज कौन है। और एक और यहां तक आ गया था जबान तक कि आ जाएगा दिमाग में, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इंसान की, समझ गए। जो अपनी चीज होती है वो यहां तक आके धीरे धीरे आपकी दुकान में, आपके घर में कोई सामान है तो भले ही वो देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऐसे कंठ की विद्या और गांठ का पैसा काम आता है। आपके पास गांठ का पैसा है तो आपका काम आएगा, और साधु के पास कंठ में विद्या है तो वो काम आएगा। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब 29 दिन में हताश निराश हो गया कि पहले सत्य का ही नहीं आया कि सबसे बड़ा अंतिम सत्य क्या है, तो उसने कहा कोई बात नहीं है। संत ने कहा तुम ठीक जगह आए हो मंत्री जी, आपको कल फांसी की सजा होना है, लेकिन तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं यहां पर, मगर शर्त यह है कि एक प्रश्न के उत्तर का मूल्य चुकाना पड़ेगा और 2 का उत्तर फ्री में दूंगा। उसने कहा तथास्तु, मैं मूल्य देने के लिए, आधा राज देने के लिए तैयार हूं, जो आप मांगोगे वो दूंगा। भावुकता में कभी भी वचन नहीं देना चाहिए, खुशी में कभी भी वचन नहीं देना चाहिए। उसने कहा ठीक है, पहला प्रश्न तुम्हें कैसे मालूम कि मैं भी पहले उस राजा का मंत्री होता था
और मैंने आधा राज जीत के भी आधा राज वापिस कर दिया, और मैं और मेरा कुत्ता जूठा खा रहा था, जूठे रोटी दूध में। तब उसने कहा कि हम आराम से रह रहे हैं। उसने कहा बताइए, ज्यादा विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, संक्षेप की बात बताइए कि सबसे बड़ा सत्य जीवन का क्या है। तो संत ने कहा सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, लेकिन मृत्यु एक बार उसको रूबरू होना पड़ेगा, उससे सामना करना। आज तो भुला रहे हो मृत्यु को, और जो मृत्यु को सामने रखता है, रोज याद रखता है, वो मृत्युंजय बन जाता है। वो कभी भी वो उसको मृत्यु उसके पास नहीं आती। जो मृत्यु से नहीं डरता है, मृत्यु उसके पास नहीं आती। और मृत्यु का डर सबको रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी से तो डरता ही है। कोई ना कोई व्यक्ति, किसी को संपत्ति का, किसी को इज्जत सम्मान का डर रहता है, किसी को किसी का डर है, लेकिन हर व्यक्ति को मृत्यु का डर तो सबको रहता है, कोई भी हो, कहीं भी हो। उसने कहा ठीक है, यह सत्य मुझे मंजूर है, ये बिल्कुल परम सत्य है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, मृत्यु से बड़ा कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए मृत्यु की तरफ ले जाते हैं जब अर्थी को, तब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। बस एक ही सत्य है, राम का नाम ही। राम का अर्थ है आत्मा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम भटकट लेता, एक राम है जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो राम का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा राम। आत्मा राम अमर है और वही सत्य है। जब मृत्यु के समय उसे सुनाते हैं, लेकिन अपने को भी सुनाई देता है कि हमारा भी यही सत्य है, जो इस धरती पे रहता है यही हमारा भी सत्य है, राम नाम सत्य है। धोखेबाज कौन है सबसे बड़ा? तब उसने कहा कि शरीर ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। आप सोचो, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, इसने धन संपत्ति छिपा ली हमारी, या हमारा विश्वासघात किया, हमारा व्यापार चौपट कर दिया, नौकरी चौपट कर दी, हमारा हमको पीछे कर दिया, आगे कर दिया। ये सब कोई धोखा नहीं है। कभी भी आपका पुण्य, आपका पाप ने आपको धोखा दिया है। आपका किसी ने धोखा नहीं दिया, आपके कर्म ने धोखा दिया है। आपने जो मायाचारी करी थी, वो कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, जो जस करते तस पर चाहा। आपके कर्म आपके सामने आए हैं, इसलिए धोखा लगा है। नहीं तो आपने किसी को धोखा नहीं देते तो आपको कोई धोखा देने वाला, साधु संतों को तो कोई धोखा नहीं देता, अनंतों को तो कोई धोखा नहीं देता, सच्चे आदमी को तो कोई धोखा नहीं देता है। इसलिए धोखा सबसे ज्यादा देगा तो शरीर कब धोखा देगा, कहां देगा, किसी को पता। अब अंतिम और बता दीजिए कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हालांकि मेरा प्रवचन तो यही तक का था कि धोखेबाज, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? शरीर धोखेबाज। इसलिए शरीर को सजाने के लिए, शरीर को सम्मान कराने के लिए, और शरीर अच्छा सुनने के लिए, आप बहुत सुंदर हो, या आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, अच्छा कार्य कर लेते हो, ये कान सुनने के लिए अपनी समाधि को बिगाड़ लेते हैं। अब बताया, अंतिम भी बता देता हूं, सबसे बड़ी इंसान के कमजोरी क्या है। उसने कहा बस 2 प्रश्न मुफ्त में उत्तर ले लिया, तीसरे का आपको कीमत चुकाना पड़ेगी, मूल्य। बिना मूल्य के कोई चीज नहीं मिलती। बताइए क्या मूल्य देना। कुत्ता का जूठा पी रहा था, थोड़ी सी जूठा, कच्ची की जूठा दूध, प्याला हाथ में रखा, बस ये पी जाओ, उसके बाद में आपको बताऊंगा। उसके माथे पर पसीना आ गया, मेरा धन भ्रष्ट हो जाएगा। कुत्ते का जूठा दूध पिल्ले का पीऊंगा मैं तो धन भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, ये नहीं पी सकता। उसने रख दिया कि भाई इससे तो मैं धन भ्रष्ट हो जाऊंगा, जाति भ्रष्ट हो जाऊंगा, ये नहीं कोई और हो तो बताओ। संत ने कहा बस निर्णय तुम्हारा है, कल मौत है और आधा राज्य और एक तरफ तुम्हारा धर्म है। इसे धर्म संकट कहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में आता है, मेरे भी जीवन में, आपके भी जीवन में आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में क्या करूं और क्या ना करूं। कल मैंने बताया 2 व्यक्ति डूब रहे हैं। एक आप जिसको खूब चाहते हो वो डूब रहा है, और एक वो व्यक्ति है जो आपको खूब चाहता है, भरपूर चाहता है, आप पे विश्वास करता है, वो डूब रहा है। किसको बचाओ? ये धन संकट, एक ही को बचा सकते हो। धन संकट में एक ही कार्य कर सकते हो। तब उसने कहा कि एक तरफ धर्म छूटना छोड़ना है या एक तरफ शरीर छोड़ना है। अब आपको निर्णय करना है, आधा राज मिल रहा है। तब उसने मन में कहा कि प्रायश्चित करने में किसी को बता देंगे, कौन देख रहा है, कुत्ता बोलता नहीं है, संत किसी को कहते नहीं है। सच्चा संत कभी किसी की इधर से उधर चुगली नहीं करेगा, इधर की बात दूसरे। इसलिए आप प्रायश्चित लेने आते हो तो कभी भी संत से
अकेले में प्रायश्चित लेना चाहिए। सबके सामने ना तो आप अपनी गलती बता सकते हो और तीसरा व्यक्ति कोई ना हो, और संत बोले सब पी जाए, सबको हजम कर जाए, और किसी की गलती को वहां की गलती यहाँ ना होता है, यहाँ की गलती वहां ना होता है, किसी की भी आपस में गलती, क्योंकि गलती जिसने बता दी है उसका आधा पाप तो वैसे ही नाश हो गया, वैसे ही समाप्त हो गया है। आधा पाप जिसने कोई गलती की, कोई प्रायश्चित लेने के लिए गुरु को बता दिया, तो आधा पाप प्रायश्चित करने से पूरा हो जाता है। उसने कहा संत कहते नहीं और मैं किसी से कहूंगा नहीं, और कुत्ता बोलता नहीं है, आवाज कोई समझता नहीं है, इसलिए कौन देख रहा है कल आधा राज मिलेगा, जीवन रहेगा तो बहुत सारे कल्याण देखेंगे और बहुत सारे प्रायश्चित कर लेंगे, दान पुण्य करके अपने पाप को समाप्त कर लेंगे। आज धर्म जा रहा है तो जाने दो, और एक झटके में निर्णय करके झूठा दूध, उसका कुत्ते का झूठा दूध पी लिया उसने। संत ने कहा बस मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये गलत है, असत्य है, धर्म भ्रष्ट करने वाला काम है, और यही लोभ के कारण से आपने ये कार्य लोभ के कारण से किया है, और ये हर व्यक्ति गलती करता है तो उसे छिपा लेता है। हर व्यक्ति एक वही गलती बार बार करता है। हर व्यक्ति ये जानता है कि क्या हित है, सत्य बोलना हित है, असत्य बोलना गलत है, लेकिन फिर भी वो सत्य नहीं बोल पाता है, लोभ के कारण से, भय के कारण से, जितना भी मोह के कारण से, लोभ के कारण से, और लोभ और भय को जीतने वाला ही संबित दृष्टि होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान, एक सेठ था, बहुत अच्छी घटना है, आपको समझ, सेठ जी भगवान के कान में सुबह आके कहते थे मंदिर में, भगवान मुझे मोक्ष बुला लो, मुझे मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। तो उसने सुन लिया, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति चालबाज था, दगाबाज था, चालबाज था, उस सेठ के 10 फैक्ट्रियां थी, और हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मोक्ष बुला लो, मैं मोक्ष आने के लिए तैयार हूँ, जिस दिन आप बुलाओ भेजोगे तब भेजना। वो बेरूपिया का रूप लेके, जैसे ब्रह्म गुलाल था, मुनि का देह बेरूपिया का धारण किया, नकली मुनि बना था, तो फिर असली बन गया, और उसने देवदूत का रूप बनाया, देवता का रूप बनाया, और सेठ जी अकेले थे, गद्दी पे सोए बैठे थे, मंदिर अगरबत्ती लगा के, सेठ जी मुझे भगवान ने भेजा है आपको मोक्ष ले जाने के लिए, आप भगवान से रोज कहते हो ना कान में। उसने चुपचाप सुन लिया पीछे से मायाजाल से, तो उसने कहा हाँ मैं रोज कहता हूँ भगवान के कान में, और भगवान की तब बात पहुंच गई, भगवान ने बुला लिया, चलो मैं मोक्ष चलने के बाद। सेठ जी आज नहीं, 10 फरवरी 10 बजे पर चल रहे, 10 दिन बाद 11वें दिन आपको मोक्ष ले चलेंगे। 11वें दिन चलना, उन्होंने कहा आज क्यों नहीं, आज ही ले चलो भाई, मोक्ष तो हमें आज ही चाहिए, जल्दी ले चलो 11वें दिन। तो वो देवदूत बोला कि सेठ जी आपके पास 10 फैक्ट्रियां हैं, 10 दुकानें, 10 फैक्ट्रियां हैं, और इतनी संपत्ति है, तो ये संपत्ति को या तो दान कर दो या नष्ट हो जाएगी। 10 दिन में भगवान ने कहा कि एक दिन में एक फैक्ट्री तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, एक विस्फोट होगा, और आपत्ति एक फैक्ट्री का विस्फोट होगा, एक फैक्ट्री तुम्हारी शांत हो जाएगी, और 10 दिन बाद आप फ्री हो जाएगा तब चलना। उसने कहा है ऐसा कैसे हो सकता है, फैक्ट्री तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए भैया, तुम जाओ भगवान के पास, ना तो मैं दान करूंगा, ना फैक्ट्रियां नष्ट होने दूंगा, ना फैक्ट्रियां नष्ट होने दूंगा, मेरे तो जितनी दुकानें हैं, जितना संपत्ति है, वो सब मेरी सुरक्षित रहे, तो मैं वहां से ही देखता रहूंगा। उन्होंने कहा सेठ जी बस इसीलिए आपका मोक्ष नहीं होगा। हम भी क्या भगवान के सामने रोज नहीं कहते छुड़ाओ विनाशनाय नैवेद्यम निर्पांति, और भोजन के लिए क्या क्या बन रहा है भैया, पहले से तैयारी करके लगाई आती है कि भोजन में आज क्या क्या बनाना है। सोच क्या, इच्छाओं का विरोध करना ही सबसे बड़ा है। तो ये बातें हैं, और उसके बाद में आप अभी पूजा करने के बाद पढ़ोगे, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर न वसे, और सरल स्वभावी हो तागर बहु संपदा, उत्तम आर्जा रति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन चलिए वचन हो सो। जो संस्कृत की मैंने गाथा पढ़ी थी उसका ये हिंदी आती है, मन में हो करिए सरल तीन जोग का क्या अर्थ है, मन वचन का 3 योग होते हैं, ये सरल करिए, तीनों योगों को सरल करिए 3 योग होए सो तन, हाँ करिए 3 योग अपने देखे निर्मल आरसी,
अपने मुख देखे निर्मल आसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी, नहीं रहे लक्ष्मी अधिक, छल करी कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध पिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। ये हर साल आप पढ़ते हो, इस साल भी पढ़ोगे और आज जरूर पढ़ोगे, इसकी पूजा करोगे। तो इसका अर्थ भी एक दिन के लिए तो कम से कम छल कपट छोड़ ही सकते हो आप। एक दिन के लिए तो किसी भी प्रकार का मुख पर हो काली माँ तो दर्पण देखा जाए, और दर्पण में हो काली माँ तो दर्पण क्या होता है। तो बंधुओं, दर्पण में ही अगर काली माँ हो तो क्या होता है। अगर व्यक्ति एक बार जितना स्वयं के द्वारा छला जाता है उतना दूसरों के द्वारा आज तक नहीं छला। व्यक्ति स्वयं के द्वारा ही छलता है। जो भी आप भाव करते हो और वचन कुछ कहते हो, क्रिया कुछ करते हो, तो वह अपने साथ ही छले, अपने आप का ही छले। एक बार धोखा खाया हुआ मनुष्य, एक बार धोखा खाया हुआ मनुष्य सत्य में भी विनाश का संदेह करने लगता है। मुझे कोई एक बार धोखा दे तो उसे धिक्कार है, और मुझे कोई बार बार धोखा दे तो मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैंने धोखा खाया तो वो तो धोखा देने के लिए तैयार था। प्रवंचना का परिणाम हार होता है। प्रवंचना माने छल कपट, धोखाबाजी। शकुनी ने कितना भी धोखा किया पांडवों के सामने श्री कृष्ण के नाम, लेकिन हार कौरवों की 105 थे, 100 थे, लेकिन वो 5 के सामने श्री कृष्ण निश्चल थे। कर्ण कहता था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन श्री कृष्ण की मुस्कुराहट से उनकी मुस्कुराहट निश्चल थी, इसलिए डर लगता है। तुम किसी भी व्यक्ति को भले ही धोखा दे दो, किंतु भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हर व्यक्ति को तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन भगवान को धोखा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही धोखा खाने का, उनके पास कुछ देने को है ही, उनसे कुछ देने को है ही। अगर उनको धोखा देना है तो आपको उनके ही जैसा बनना पड़ेगा, उनके गुण ही चुराना पड़ेंगे, उनके अंदर ही जो योग्यता विशेषता है उसी को लेना पड़ेगा। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी के द्वारा सरलता से छला जाता है, धोखा खाता है। जिस व्यक्ति के अंधविश्वास, विश्वास तो करो लेकिन अंधविश्वास हम पे ही मत करो। किसी गुरु दिगंबर गुरु पे भी अंधविश्वास मत करो। विश्वास तो करो लेकिन अंधविश्वास अपने आप पे करो। अंधा हो जाता है विश्वास अधिक प्रेम में, इसलिए ज्यादा प्रेम और ज्यादा विश्वास में किसी भी पे भी विश्वास ज्यादा नहीं करो। समझिए, सब धोखों में प्रथम सबसे खराब है अपने आप को धोखा देना। जो मनुष्य जानबूझकर अपने मित्र को धोखा देता है वो भगवान को धोखा देता है। मित्र सभी छलों में अपने साथ किया हुआ छल प्रथम निकृष्ट छल कहलाता है। जिस सभा में व्रत ना हो वह सभा नहीं, जिस धर्म में ना हो व्रत नहीं, और जिसमें सत्य ना हो धर्म नहीं, और जहाँ छल है वहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए बंधुओं, छल से बचने के लिए ही वो शेर जी ने किया था। और हमें सरलता का अर्थ है सहजता, सरलता, आर्जव और संवेदना। संवेदनशील व्यक्ति सभी के सामने झुक जाता है बच्चे की तरह, और किसी भी प्रकार का किसी से भी नहीं करता है। और आपने आज मैंने सुन लिया था, आपने प्रत्याख्यान इस किताब से कर लिया था, बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक आचरण ही आपका कल्याण करेगा। हजारों शब्द मिलकर शब्द आचरण से छोटे होते हैं। मैं कितना भी बोलूं, लेकिन एक व्यक्ति अगर आचरण करता है, एक बच्चा मुस्कुराता है, तो वो सब झूठ हो जाता है। अब आपका प्रश्न तैयार हो गया होगा राहुल भाई? 10 हो गए? चलो, क्योंकि समय का अपना सरलता, सहज सरलता यही है कि कोई हम ठीक नहीं है, लोग हमें ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है। सबसे सरलता वाला व्यक्ति का हम ठीक नहीं है, लोग हमें ठीक समझते हैं, ये ठीक नहीं है, और हम ठीक है, लोग हमें ठीक नहीं समझते, इसमें हमारी कोई हानि नहीं, हम ठीक है। आर्जव के अनेक अनेक अर्थ बताए आर्जव धर्म में, तो आर्जव के ऊपर बताया है आर्जव उत्तम आर्जव क्या है। आर्जव धर्म के पर्यायवाची 4-5 नाम बताइए। आर्जव का अर्थ क्या है, आर्जव धर्म के मायने क्या है? कठिन हो गया, चलो कपट करते हैं। हाँ बोलिए। आर्जव माने कपट रहित व्यवहार, उत्तम आर्जव मुनियों को
होता है। हाँ। और सामान्य को आर्जन कपट भी व्यवहार, किसी के प्रति कपट के व्यवहार आ जाइए, सही उत्तर हुआ। उत्तम आर्य मुनियों को होता है। दीजिए पहुंच गए। चलो बोला इनको भी आ जाता दूसरे में बना लेंगे। चलो सम्मान से आ जाइए फटाफट आइए। सम्मानित पुरस्कार 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 वगैरह चलो एक एक सब चीजें उठा दो, सब चीजें एक एक करके ये बना के दे देंगे। चलिए बहुत अच्छा। मुनियों को उत्तम शब्द लगता है और सामान्य व्यक्ति को उत्तम नहीं लगता है। इन्होंने ज्ञान का संरक्षण किया और सदुपयोग किया, इसलिए राम ने लक्ष्मण से सरोवर में क्या देखा? राम लक्ष्मण ने सरोवर में क्या देखा? प्रश्न बहुत सरल है, बोलो। चलिए अब आ जाइए, आ जाइए, आपको बाद में दे देंगे। सभी महान अच्छा रहेगा। चलिए खिलाओ, आप शेयर बना रखो। एक नीचे वाली इसमें नमो ये हाँ, इसमें 46 गुण है हम भगवान के पीछे के पेज में। सब लोगों को याद करने के लिए हो जाएंगे 46 गुण। मायाचारी, अगला प्रश्न है, मायाचारी से कौन क्या बनता है? व्यक्ति क्या बनता है मायाचारी से? बोलो। गति में जाता है मायाचारी। चलिए आ जाइए माया के चलिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आखिरी का प्रश्न था, बोलो। हाँ बोलिए। लोभ। कुत्ते का छोटा दूध पीने को बोला था। लोभ। तो उसने कुत्ते का छोटा दूध पीने तैयार। चलिए आ जाइए। ये कमजोरी है, जानते हुए भी कुत्ते का झूठा दूध पिया कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो धर्म को वो छोड़ देता है। वो माइक के लिए सर चलो बिना माइक से ये आवाज तो आ रही है, ये वाला सही है। देखिए ऐसा है, बैलेंस बिगाड़ दिया। ये भी एक लोग है जल्दबाजी का। व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे ठगाया जाता है? किसको सबसे ज्यादा ठगता है और किसको नहीं ठग सकता है? किसको नहीं ठग सकता है व्यक्ति? किसको नहीं ठग सकता है और किसको सबसे ज्यादा ठगाया जाता है? किससे? किसको सबसे ज्यादा ठगता है? हाँ बोलो। माया की और गुरु जी, और आप भगवान को नहीं ठगा जा सकता, अन्यथा खुद को सबसे ज्यादा ठगा। आ जाइए, ऐसा ही करना है। सबसे ज्यादा अपने आप को ठगता है और भगवान को कभी ठगा नहीं सकता। विश्वास तो करो, मगर अंधविश्वास, किस पे विश्वास करो, किस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए? किस पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए? खड़े हो गए, बोलो खड़े हो गए। स्वयं पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, स्वयं को करना चाहिए। उसमें विश्वास करना चाहिए, उसमें विश्वास मतलब करना चाहिए जिसको अंधविश्वास किस पे नहीं करना चाहिए? हैं? नहीं ये सब नहीं, ये सब हाँ बोलो खड़े हो गए। नहीं ये नहीं आपको अंधविश्वास दूसरों पर नहीं करना चाहिए और दिगंबर मुनियों पर भी अंधविश्वास नहीं करना। हाँ सही है। आ जाइए।
दिगंबर गुरु पे भी लोग अंधविश्वास हो जाते ना। चलिए आ जाइए। अंधविश्वास से उसको नहीं देख पाता है, वो भी पहले अपने ऊपर आ जाइए। सबसे बड़ा सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है? बोलो मेला है। हाँ बोलो बोलो बोलिए। हाँ हाँ आ जाइए, सही उत्तर है। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और सबको आएगी। आ जाइए, बुला दो। मायाचारी के मैंने 3 उदाहरण दिए थे और 2 तो आपके सामने हैं। 3 उदाहरण मायाचारी के कौन कौन से हैं? मायाचारी क्या है, दिखता कुछ है और होता कुछ और है। 3 उदाहरण दिए थे। एक तो ये सामने ही खड़ा दिख रहा है, सबकी जेब में होगा, सबके घर पे होगा। 3 उदाहरण बोलो। बोलिए। मोबाइल। हाँ, मोबाइल सबसे बड़ा मायाचारी सिखाने वाला है। और है तो फिर नाम देते हुए फोन ले आना, फोन घर पे रखा है, फोन कर लेना। लेकिन इसके अंदर फोन के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। और पेन आवाज में दो, आपको बोला जाएगा। एक और भैया नहीं बताएंगे। जैकेट की क्वीन बन। बताओ। हाँ मोबाइल नहीं में नहीं हाँ रुक जाओ। मोबाइल, पेन और शर्ट। अरे रुक जाओ ना दादा, आंटी जी बोल रही है। बोलो। नहीं सही बोलो, जैसा आपने बोला था। जी आपने 3 उदाहरण दिए थे मायाचारी के, मोबाइल, पेन और शर्ट। शर्ट नहीं बोला, जैकेट। चलो आ जाइए आप। चलो ये भी तो आप पेशा से पहना है, वो तो जरूर है। 2 in 1 जैसे कपड़े आते हैं ना, 2 in 1 2 चलिए आ जाओ पूरा भी हमें पूरी आंसर दे रही है। चलो आ जाओ। वो तो सब दो ही प्रैक्टिस आ जाइए। चलो देखो 2 in 1 कपड़े, जो 2 in 1 कपड़े आते हैं ना, चलो देखो। हाँ, हमारे आंटी ने प्रसाद देने के लिए हमारे श्रीलंकन जी आए और प्रसाद है श्रीलंकन उनके देवता। चलो अरे बड़ा सम्मान आदमी ये आज के यही इधर वाले है ना। जानबूझकर जो धोखा देता है, जो जानबूझकर धोखा मित्र को धोखा देता है, वो कैसा होता है? उसको कौन सा पाप लगता है? जो जानबूझकर मित्र को धोखा देता है, उसको कौन सा पाप लगता है? बोलो बोलो, खड़े हो। है नहीं भगवान को धोखा देने के बाद हाँ जाइए, सही प्राप्त हुआ। ये देखिए लिखा हुआ है सब। हमारे अंदर देखिए भगवान को सब कोई भूल जाता है और अपने आप को याद रख दीजिए। चलिए सेठ जी को उस दोनों मायाचारी थे। जो व्यक्ति
दूध बन के वो भी मायाचारी था। तो सेठ जी को क्या कहा था उसने, और सेठ जी ने उससे क्या कहा? बहुत सरल उत्तर है। आखिरी की कहानी इसी है। सेठ जी को देवदूत ने, मायाचारी वाले ने क्या कहा था, और सेठ ने उसको, देवदूत को क्या कहा? बोलो। बहुत सरल है, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सेठ जी ने दुराचारी से क्या कहा था? हाँ। दूत से क्या कहा था? हाँ। और दूत ने सेठ जी से क्या कहा था? ये बताओ। हाँ। तो सेठ जी पहले भगवान जी के पास जाते थे, हाँ। कि हमें मोक्ष में ले लो, हमें मोक्ष में ले लो। हाँ। फिर दुराचारी ने ये सब सुन लिया, हाँ। दूत ने ये सब सुन लिया, तो दूत ने बोला मैं भगवान जी ने भेजा है आपको मोक्ष में ले जाने के लिए, हाँ। चलो आप हमारे साथ। तो सेठ जी ने बोला कि बस बैठ जाओ, आप बोलो। बैठो कहीं नहीं है, वो आ गया। हाँ। सेठ जी रोजाना भगवान जी से बोलते थे कि भगवान जी मुझे ना मोक्ष में बुला लो, मोक्ष में बुला लो, मोक्ष में बुलाओ। लेकिन एक बार मायाचारी ने एक चीज सुन ली, हाँ। और मायाचारी ने बेस बदल के सेठ जी के पास गए। तो सेठ जी अपने नदी के किनारे बैठे हुए थे, हाँ। अगरबत्ती लगा के कुछ ऐसा। तो उन्होंने बोला कि सेठ जी मैं भगवान का दूध बन के आया हूँ तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हें मोक्ष ले आने आया हूँ। तो सेठ जी ने बोला चलो मुझे मोक्ष ले चलो। उन्होंने कहा कि हम आपको मोक्ष ले चलेंगे, आपके पास 10 फैक्ट्रियाँ हैं, तो 10 फैक्ट्रियों का आप दान कर दो या वो नष्ट हो जाएंगी एक एक दिन करके। और वो